राम राम आदाब। कैसे आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज मेरे पूजा रूम में। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं पूजा रूम से, क्योंकि आज मेरी लाइफ का ख़ास दिन है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आज सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देना, और आप सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं सुबह ही तैयार हो गई। आज मुझे पहनने थे अपने शादी वाले कपड़े, लेकिन वो मुझे आते ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम में बहुत छोटी थी और वो शादी वाले कपड़े मुझे आते ही नहीं है। ये देखो, ये है मेरे शादी वाले कपड़े, और ये तो बहुत छोटे हैं। ये देख लो, इतने से हैं, और ये तो मुझे आते ही नहीं है। और ये है कुर्ता, ये भी देखो कितना छोटा है, ये देख लो। और ये देखो उस टाइम का शॉल कैसे होते थे। और ये है ओढ़नी, देखो कैसी ओढ़नी होती थी शादी वाले दिन दुल्हन के लिए। ये देख लो, आज की लड़कियां तो ऐसा कहाँ पहनती है, लेकिन ये टाइम टाइम की बात है। ये देखो आज बाहर कैसा मौसम है, बहुत अच्छी वाली धूप है। आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन आगे ना हमारे पहाड़ ही दिखाई नहीं देते, पूरी धुंध भरी है। अभी घर का सारा काम ख़त्म हो गया। मेरा तो रोज़ का यही काम है, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, जो भी घर में काम होता है, तो सभी काम मैंने कर लिया। तो अब मैं जा रही हूँ हाजिरी लगाने के लिए। उधर भी मुझे रोज़ जाना पड़ता है, तो उधर मैं आपको आज किसी ख़ास आदमी से भी मिलाऊंगी, क्योंकि मेरी घर बसाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उन लोगों का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। तो चलो चलती हूँ, मिलवाती हूँ उनसे। ये देखो, ये है मेरी सासू माँ। इनका भी बहुत सपोर्ट रहा, मुझे बहुत मदद की है इन्हें, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, कुछ समझ नहीं थी, और इन्होंने मुझे बहुत मदद की है, अपनी बेटी की तरह रखा। और ये भी इधर ही बैठे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो मैं इनसे भी मिलवाती हूँ आपको। ये देखो, ये रिश्ते में मेरे भाभी लगते हैं, लेकिन ये मेरी माँ से कम नहीं है। इन्हें मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं छोटी थी उस टाइम, अकल नहीं थी, और थोड़ी सी बात पे मैं भाग जाती थी, तो ये मुझे लाते थे कि ऐसा नहीं करना, कहीं नहीं जाना। बहुत समझाया इन्होंने, इनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। भैया का भी, भैया तो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनकी फ़ोटो आपको दिखाऊंगी, वो वीडियो में मैं फ़ोटो ऐड कर दूंगी, लेकिन बहुत सपोर्ट रहा इन सब का मुझे। सुबह इतनी अच्छी धूप थी, और अभी फिर से मौसम ख़राब हो गया, बहुत सारे बादल है। और मैं आगे ही अंदर मैंने खाना बनाया, तो मैं बैठी हूँ इधर, क्योंकि बाहर में तो बैठा नहीं जाता, बहुत ठंड है, तो मैं यहीं पे बैठ गई हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन भी है। आज मेरी शादी को 30 साल हो गए। 30 सालों में बहुत खुशी भी आई और बहुत सारे दुख भी आए। लाइफ में तो बहुत कुछ होता है, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ, और ज़िंदगी का सफ़र तो यहाँ तक पहुँच गया। आप सभी की दुआओं की वजह से, माँ बाप का आशीर्वाद भी है, और सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ कि भगवान हर किसी को खुश रखना। कभी किसी की लाइफ में कोई दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या करना, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जब मेरी शादी हुई थी, तो सभी बोलते थे कि ये यहाँ नहीं बैठेगी, ये छोटी है, इसको समझ नहीं है, ये नहीं रह पाएगी इधर, बहुत काम होता है, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा काम होता है इनके पास। पहले बहुत सारे गाय थी, बैल भी होते थे उस टाइम, और भेड़ बकरियाँ भी थी, बहुत काम था इनके, खेत भी बहुत सारे हैं। तो सभी बोलते थे कि इतने बड़े परिवार में नहीं रहेगी, लेकिन मुझे अपने मम्मी पापा का सपोर्ट भी रहा, और धीरे धीरे सब कुछ मैंने काम भी सीख लिया। तो धीरे धीरे मैं अपने घर में रहना सीख गई। बहुत मुश्किल भी आई मुझे, क्योंकि ससुराल में मुश्किल तो आती है, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। ससुराल में बहुत मुश्किल आती है, मुझे भी बहुत मुश्किल आई, लेकिन मैंने अपना घर बसा लिया, और लाइफ का पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया है, या अपना घर बसाने में बहुत मदद भी की है घर बनाने में, क्योंकि मेरा
घर नहीं था तो आसपास के लोगों ने भी बोलते हैं ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे तो सभी के पास होते हैं, लेकिन काम करने वाला आदमी भी होना चाहिए। और बहुत सारे इनके चाचू के लड़के हैं और भी आसपास के लोग हैं, उन्होंने बहुत मदद की मुझे घर बनाने में, घर भी बनाया, सब कुछ अच्छा सा ही है। तो अभी भी ठीक है, और छोटे मोटे दुख तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, क्योंकि ये तो लाइफ है और लाइफ में सुख दुख चलते रहते हैं, कभी सुख होता है तो कभी दुख भी होता है। तो हमें ना, जैसे हम खुशी को, जब हम खुश हैं तो खुशी को हम अच्छा सा रह लेते हैं, लेकिन जब दुख होता है तो दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो दुख में दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख भी कट जाता है, धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन दुख वाले दिन भी कट जाते हैं। तो कभी भी दुख में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये मेरी मम्मा बोलते थे कि दुख में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आदमी को हिम्मत रखनी चाहिए। और मैंने भी हिम्मत रखी, तो यहाँ तक पहुँच गई हूँ मैं। और मैं ना आप सभी को एक सबसे बड़ी बात आज बताने वाली हूँ, क्योंकि आजकल की लड़कियों को छोटा मोटा दुख होता है तो वो बोलते हैं कि हमें बहुत दुख है, हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते हैं। तो इनका तो काम ही होता है। 30 सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है कि मेरे मुझे अपने पति के साथ लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि हमारा लड़ना तो रोज़ का ही है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, प्यार भी करते हैं, लेकिन लड़ाई भी होती है। डेली हमारी लड़ाई होती है, अगर घर में होते हैं तो तब भी हमारी लड़ाई होती है, अगर ड्यूटी पे जाते हैं तो तब भी फ़ोन पे ही हमारी लड़ाई होती होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, लड़ाई तो होती है। अच्छे से भी रहते हैं लेकिन लड़ाई भी होती है, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। लेकिन ऐसे ही ज़िंदगी का सफ़र कटता गया, लड़ते झगड़ते आज 30 साल हो गए, और लाइफ देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 30 सालों का पता ही नहीं चला। मैं 14 साल की थी जब मेरी शादी हुई, और मुझे बस सिर्फ़ लेफ्टन चाय बनानी आती थी, और मुझे कुछ भी काम नहीं आता था। और मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत काम सिखाया। मेरी सासू माँ बहुत तेज़ है, लेकिन अच्छे भी हैं, दिल के साफ़ हैं। उनकी ज़बान गंदी है, जो उन्हें बोलना है तो बोलना ही है, मतलब उनका दिल साफ़ है, जो दिल में है वो उन्हें बोलना ही है। तो ऐसे वो बहुत सख़त है, सभी बोलते हैं कि ये बहुत तेज़ है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ काम सिखाया, अपनी बेटी की तरह उन्होंने काम भी सिखाया, और उनके जो भी काम उन्होंने सिखाया, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, अपने घर मैंने बना लिया। तो सास का घर में होना बहुत ज़रूरी है, और जो तेज़ सास होती है, दिल का दिल साफ़ होता है, वो तो बहुत अच्छी है। बहू के लिए वो वाली सास तो बहुत अच्छी है, और सास तेज़ भी होनी चाहिए। एक सास ऐसी होती है कि वो अंदर ही अंदर बात रखती है, अपनी सास अपनी बहू को कुछ नहीं सिखाती है, तो वैसी सास भी नहीं होनी चाहिए। सास अच्छी वाली होनी चाहिए, तभी तो बहू अपना घर बसा लेती है, नहीं तो ऐसे बहुत मुश्किल आती है। और मेरी सासू माँ ने मुझे सब कुछ काम सिखाया, और आज मैं अच्छे से अपने घर में रहती हूँ। घर में सभी लोग अच्छे होने चाहिए। ससुराल वाले बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। मेरे ससुराल वाले भी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मेरे जो देवर हैं, वो भी मेरे से लड़ाई भी होती थी, ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई नहीं हुई, हमारी लड़ाई भी होती थी, और अच्छे से भी रहते थे। मेरे जेठ हैं, वो भी मेरे से लड़ाई करते थे, लेकिन कुछ बातें वो उन्होंने ऐसी बातें मुझे बोली हैं जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। कुछ बातें इतनी अच्छी-अच्छी मेरे जेठ ने बोली है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर जी बीमार थे, तभी मेरी शादी इतने छोटे में हुई थी। मेरी शादी के 6 महीने के बाद मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी। तो मेरे जेठ ही थे, वो मेरे भैया भी हैं और मेरे ससुर भी, और उन्होंने भी मुझे अच्छे से लड़ाई भी होती थी, ऐसे नहीं कि लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई भी हुई, लेकिन अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया भी, और कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाई है, जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगी। और आगे मैं अपने बच्चों को भी वही समझाती हूँ, अपनी लड़कियों को भी, लड़के को भी वही बातें मैं समझाती हूँ कि लाइफ में क्या-क्या होता है, और समझाने वाला भी होना चाहिए। अगर कोई समझाने वाला नहीं होगा, तो उस घर में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छे दिन भी रहे और बुरे दिन भी रहे, बस मैं तो यही बात बोलूँगी कि लाइफ में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। चलो ठीक है, अभी हो गया है खाने का टाइम, तो हम खाना खा लेते हैं। आप में से जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।